इंडिया ने कहा है कर लो जो करना है। कर लो जो करना है आपने, बिकॉज आई थिंक सो कि जो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो और जिसके मुल्क के अंदर खुद 1.5 बिलियन की आबादी हो, बिलियन बैरल की कंजम्पशन है पर डे की इंडिया की। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट। तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अकेला उड़ता है और उड़ता भी तब है जब बहुत तेज तूफानी बारिश हो, वो उनको चीरता हुआ आगे निकलता है। एंड इंडिया इज सेम लाइक दैट। ट्रम्प इज द मोस्ट मैड प्रेसिडेंट राइट नाउ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, पाकिस्तान के छोरे तन्ने न्यू लाग रहा से इंडिया झगड़ा न कर सके, अरे मारा तो इंडिया से बिजली ना से सीधा बम फोड़ देवे से। बात सुन ले कणी खोल के, जब अपने दोस्त की बात आई ना तो इंडिया कह बैठा यूएस हो या यूके, जिब्बे कोई भी हो हम भिड़ेगा तो हम खुल्लम खुल्ला भिड़ेगा। और रे तू ना यूँ समझ के बैठा से कि इंडिया इब भी नोट लिखेगा, चाय पिला के मामला सुलटाएगा। चाचा तू भूल गया से इब्बे न्यू इंडिया से जो दोस्ती में राम और दुश्मनी में रावण से। अब पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल और छोरा न्यूज़ पढ़ रहा है जैसे प्याज के भाव की रिपोर्टिंग हो। कह रहा इंडिया अमेरिका ने आंख दिखा रहा है। अबे मौसमी का टमाटर रेट सुन के तू घबरा जा से। नेटो ने बम चला दिया है। यूरोप ने, आप ये कह लें कि इंडिया और रशिया दोनों पे एक बंकर बस्टर मारा है और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नायरा एनर्जी कंपनी जो है उस पर बैन लगा दिया। हालांकि वो कोलैबोरेशन में चल रही थी रशिया के साथ। क्या कहना चाहती हैं? हिट तो किया है उन्होंने, क्या रिटेलिएट बैक करेगा इंडिया? देखिए, आपने जिस ऑयल कंपनी का नाम लिया है, ये ऑयल कंपनी गुजरात में है। ये पीएम मोदी के अपने हलके से है। एग्जैक्टली और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, आपने बात की है कि ईयू ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। 32 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन की, अगर हम लोग बात करें तो सैंक्शंस लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, क्या इंडिया। और सबसे ज़्यादा एक और बात ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही बिल्कुल एशिया में मैक्सिमम कंट्री करते हैं। एग्जैक्टली वो एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने बात की कि ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगा दी हैं, कहा है कि भाई हम आपका ऑयल नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमें ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सपोर्ट जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आती है तो उसको किस तरह से रोकना है। इंडिया या अमेरिका? ये देखिए आप, ये ईयू ने कहा है इंडिया को, ठीक है, और जिसके मुल्क के अंदर खुद लोग इतने पेट्रोलियम वाली चीजों को इस्तेमाल करने वाली कह लें कि एक चीज नजर आ रही है, उसके बिहाफ पर अगर इंडिया को वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि इतनी बड़ी ऑयल कंजम्पशन आप 50 और ये इसमें से वो 30% जो आप ये कह लें कि इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। अगर यही रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चलने वाली चीजों पे भी लगेगी, आगे वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पे भी लगेगी। सबसे ज्यादा कह लें कि ये जो चीजें हैं, एक तो डिफेंस सिस्टम बना, एक तो डिफेंस सबसे बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान इंडिया। एग्जैक्टली और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स बहुत ज्यादा कह लें कि जो इंडस्ट्री है उनकी वो इस्तेमाल करती है यहाँ से, अगर ऑयल की हम लोग बात करें। बट द थिंग इज दैट कि ठीक है, इंडिया सस्ते दामों में रशिया से तेल लेता है, रशिया के साथ तो वो कभी अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ेगा और उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ से बिगाड़ दी तो मुझे अमेरिका के साथ क्या है, अमेरिका तो इंडिया के सब खिलाफ लगाया है। एक तरह सोशल हर कोई झटका खा रहा है जैसे कंबल में सांप घुस गया हो। हार्ड कटक की फोटो, आंखा में डर और मुंह से निकल रहा है इंडिया ने कर दी बदतमीजी, अब तो खुदा ही मालिक से। ओए बाबू और तेरी जनता वो तो न्यू बकैती करे से, हमें भी एटम बम दे दो, फर्जी वाला ही सही, फोटो के साथ फेंक देंगे इंस्टाग्राम पे। एक बुढ़ा पाकिस्तान कह रहा था हमें भी दोस्त बना लो अमेरिका से। अबे मामा अमेरिका तन्ने देख के तेरा वाईफाई काट दे से। और छोरे ध्यान से सुन, इंडिया की दोस्ती में वो दम से जो चाय ते नहीं सीधा मिसाइल ते जवाब देवे से। जब बात दोस्ती की आई तो इंडिया ने अमेरिका के थारा माँ मार के कहा भाई का बदला अब भाई लेगा। और तू तो इब्बे ट्विटर ट्रेंड्स में इंडिया को गालियां देके समझ रहा है कि बदला हो गया। भाई इंडिया तगड़ी चीज है, दोस्ती में जान देवे, दुश्मनी में देश ला देवे। साइड चेंज करते हो। बिल्कुल, वो तो ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर मैं सीरियसली अमेरिका की बात करूँ या मैं ट्रम्प की बात करूँ, ही इज द मोस्ट मैड। ट्रम्प की बात करें, सारे अमेरिका की ना करें। ठीक है, आप ट्रम्प की बात कर ले तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज उसके पास और बहुत सारे सब्सिट्यूट
सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? सपोज नहीं, पहली बात तो ये है कि सब्स्टिट्यूट क्या, अगर उसने ट्रेड करनी है रशिया के साथ तो वो एक खुले दिल से, एक तगड़े जिगरे से वो कहेगा कि मैंने करना है, आपने मेरे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगाएं, मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। सबसे बड़ा आईटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, यूरोप को कर रहा है, यूरोप को भी कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, तो फिर उन पे वो भी टैक्स लगाएगा। जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आप पंगा लोगे, अगले वाला तो भी दोनों हाथों से लगाएगा। हाँ, वो दोनों हाथों से सिर्फ इधर आओ उसका ये वाला ही काम होगा। सो मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन, हमने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और वो उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है। बड़ी इकोनॉमी, हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाद आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी भाई, उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। एलन मस्क उसने तो ट्रम्प की दुश्मनी में की है। आप ये देखिए 2008 से मनमोहन सिंह के दौर से ये डील चल रही थी कि आप एलोन मस्क के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए, और फिर 2024 में ट्रम्प के आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बड़े जूते खसाए हैं कि मैं जाऊँ लेके आऊँ। लेकिन अचानक जब से उसने अमेरिकन वो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उसके फौरन बाद टेस्ला आ गया, ये तो मेरे ख्याल में कैच मिला है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत में, इसलिए एलोन मस्क लेके आया। या अमेरिका की या ये इंडिया की सक्सेस है, ये डिप्लोमेटिक सक्सेस। देखिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा हो जिसका कुब निकला और वो सीधा ना आ रहा हो, तो आप उसको टांग मारो एट द राइट मोमेंट, उसका कुब भी सीधा हो जाता है। तो इंडिया के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इतनी कोशिशें की नरेंद्र मोदी ने, बट एटलीस्ट ट्रम्प ने खुद ही मौका दे दिया कि भाई जाओ, तुम मेरी तरफ से फ्री हो और जा करना, तुम इंडिया में बैठो, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करो, वहाँ के लोगों को हेल्प आउट करो, ये सारा कुछ। उसने तो आईफोन को भी बोला था उठाओ इंडस्ट्रीज यहाँ से वापिस आओ, उन्होंने कहा कि सॉरी देयर इज अ बिग मार्केट, वो बड़ी मछली है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, और लेबर सस्ती है और अमेरिका के लिए एग्जैक्टली। आप ये चीजें देखें ना कि जहाँ पर आपको बेनिफिट है वो कौन है, वो इंडिया है। वो यहाँ तो नहीं कहेगा कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करता हूँ। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो, अकेले खड़ा होना सीख गए तो उसके बाद भाई आपकी मौजे ही मौजे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इन सैंक्शंस के अंडर ही सरवाइव करेगा, या इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से या अपनी डिफेंस पॉलिसी से या अपने औरे से दोबारा अपनी शराइत पे ईयू को और नेटो को लेके आ गया? देखिए नेटो आ जाए और चाहे अमेरिका ट्रम्प आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इंडिया को पता है कि मैंने अभी उसने कहा मैं 500 टैरिफ लगाऊंगा, फिर कहता मैं 100 टैरिफ लगाऊंगा, करते कराते कहाँ गया 500 टैरिफ, कहाँ गया 100 टैरिफ, 10% पे लेके वो तो 10% पे लेकर आ गया। मतलब उसको दोहरा पड़ेगा कि मैं 1000% लगाऊंगा। इंडिया ने कहना लगाते रहो, आई डोंट गिव अ, सीरियस ही नहीं लेते। आपको लगता है ट्रम्प को सीरियस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, सीरियस नहीं लेगा। आई थिंक सो कि जिन लोगों के जो वो कहते हैं ना कि तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन, आगे मुझे नहीं आता बट सब्सक्राइब कर ले भाई, ना तो अगली बार मैं तेरी फेसबुक डीपी पे रोस्टिंग करूँगा, और घंटी दबा ले ताकि अगली वीडियो में भी तेरी मोहब्बत के हाल बताऊँ से, जो पाकिस्तान जितनी फैल से।